गांव के किनारे बसे पुराने हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां एक इच्छाधारी भूत का वास है जो कभी इंसान था और अब भूत बनकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटक रहा है। उसका नाम रघु था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन एक लालची जमींदार की साजिश का शिकार बन गया और एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। रघु की आत्मा ने मरने के बाद इस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी इच्छा थी कि उसकी हत्या का बदला लिया जाए और अपने परिवार की रक्षा किया जाए। धीरे धीरे रघु की आत्मा ने इच्छाधारी शक्तियां प्राप्त कर ली, जिससे वह कभी भी इंसानी रूप में ले सकता था। अब वह हवेली में किसी भी इंसान के रूप में आ सकता था और लोगों से बात कर सकता था। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन एक युवा लड़का अजय, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में चला गया। दोस्तों ने उसे डराने के लिए उसे अकेले हवेली में छोड़ दिया और खुद बाहर इंतजार करने लगे। जैसे ही अजय हवेली के अंदर पहुंचा, उसे एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और अजय को कहा, तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा है, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। अजय डर से कांप रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रोका और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अजय को समझ आ गया कि वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वह एक इच्छाधारी भूत है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद अजय ने वादा किया कि वह उसके परिवार के अधिकारों के लिए लड़ेगा। अजय ने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और मिलकर जमींदार के परिवार के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया। आखिरकार रघु के परिवार को इंसाफ मिला और उसकी आत्मा को शांति। हवेली की रहस्यमय कहानियों अब खत्म हो चुकी थी और रघु की आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया था, लेकिन लोग अब भी उस हवेली की ओर देखते हैं और यह सोचते हुए कि शायद कोई और इच्छाधारी भूत अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहां भटक रहा है। सीख कहानी में हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अधूरी इच्छाएं और अन्य आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देते हैं। न्याय की प्राप्ति के लिए आत्मा को शांति मिलती है।